हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टमक और यू कैन कॉल इट एज गैस्टर। ठीक है, इसको हम गैस्टर भी बोलते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। द स्टमक इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ स्वैलड फूड। जनरली 3 टाइप के मसल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। एक तो होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है स्मूथ मसल्स एंड तीसरा होता है कार्डियक मसल। जो स्केलेटल मसल होते हैं जनरली अटैच टू बोन्स। ठीक है, तो जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में वो जनरली क्या होते हैं, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेस्टिंग इट। ठीक है, इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। जनरली 4 to 5 आवर्स जो होता है, 4 to 5 आवर्स स्टोर करके रखता है। 4 to 5 आवर्स क्या होता है, स्टोर होता है। फूड जो होता है 4 to 5 आवर स्टोर होता है स्टमक में। ठीक है, इट इज द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। जैसे आप देख सकते हैं इधर क्या है, ए इसोफेगस हो गया, ए स्टमक हो गया, देन इधर नीचे से क्या कंटिन्यू हो जाएगा, डुओडेनम एंड जेजुनम एंड इलियम एंड ऑल। तो इट इज द मोस्ट डिस्टेंटेड और इट इज द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अब इसका एक्सटेंट देखते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। जो इसोफेगस है उसका लोअर एंड है, इसोफेगस का लोअर एंड से स्टार्ट होता है अप टू डुओडेनम बिलो। ठीक है, इधर डुओडेनम में ओपन होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका लोकेशन। लोकेशन अकॉर्डिंग टू 9 रीजन। ठीक है, 9 रीजन। ये ऑर्गन भी किधर आता है, एब्डोमिनल रीजन में आता है ना, तो इसका भी देखेंगे 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन के अकॉर्डिंग। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में सम पार्ट होते हैं लाइक फंडस। ठीक है, दैट्स वाई स्प्लीन इज टोटली लाइज इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। नेक्स्ट देखते हैं शेप इसका। इट इज जनरली जे शेप्ड। ठीक है, जे शेप का होता है। लेंथ इसका कितना होता है, लेंथ इज अराउंड 25 सेंटीमीटर, दैट इज 10 इंचेस। अभी 1 इंच कितना होता है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर के कितने इंच हो जाएंगे, 10 इंच। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं कैपेसिटी। एट बर्थ द कैपेसिटी इज 30 ml, एट प्यूबर्टी 1 लीटर। ठीक है, एट प्यूबर्टी कितना होता है, 1 लीटर होता है। इन एडल्ट 1.5 लीटर्स और 2 लीटर्स और मोर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी ऑफ पर्सन। अभी इसी में आपको यूनिट चेंज करके दे देगा, ये लीटर में। अगर ml में पूछ दिया तो 1000 ml। ठीक है, 1500 to 2000 ml। कभी कभी अगर MCQ आता है इसके ऊपर तो ml में दे सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सटर्नल फीचर्स। द स्टमक हैज 2 ओरिफाइस, 2 ओपनिंग होते हैं इसके, 2 कर्वेचर्स एंड 2 सरफेसेस। ठीक है, एक ओरिफाइस है, दूसरा ओरिफाइस है, एक कर्वेचर, दूसरा कर्वेचर, एंटीरियर सरफेस एंड देन पोस्टीरियर सरफेस। Orifices, it has cardiac orifice and pyloric orifice. Cardiac orifice and pyloric orifice. Cardiac orifice की बोला, as the name implies, it lies close to the heart. ठीक है, it lies close to the heart. जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इधर क्या नॉच प्रेजेंट होता है, कार्डियक नॉच, और इसके जस्ट अबाव क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कार्डियक ओरिफाइस। ठीक है, कार्डियक ओरिफाइस। इट इज जॉइंड बाय द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। जो इसोफेगस का लोअर एंड होता है वो ज्वाइन होता है इससे। ठीक है, पाइलोरिक, इट ओपन्स इनटू द डुओडेनम। जो पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक होता है, इट ओपन्स इनटू द डुओडेनम। इट लाइज 1.2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन। ठीक है, जनरली स्टमक जो होता है लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, और जो इसका जो पाइलोरस पार्ट होता है वो राइट साइड में मूव करता है, एंड दैट लाइज 1.2 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए एक क्या स्टमक है। ठीक है, ये मीडियन लाइन है। ठीक है, मीडियन प्लेन है, ये क्या है, मीडियन प्लेन है। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, सॉरी पाइलोरस ओरिफाइस है, पाइलोरिक ओरिफाइस है, और मीडियन प्लेन, ये जनरली क्या हो गया, इसका लेफ्ट साइड हो गया, अरे हो गया राइट साइड। ठीक है, तो क्या इट लाइज 1.2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट। ठीक है, टूवर्ड्स राइट, राइट साइड में है, और 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीडियन प्लेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कर्वेचर्स।
इट हैज टू कर्वेचर्स, लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर कैसा होता है? इट इज कॉनकेव। लेसर क्या है? कॉनकेव है। ग्रेटर क्या है? कॉन्वेक्स है। इट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर, ठीक है, सिंस इट इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड दैट्स वाई इट फॉर्म्स राइट बॉर्डर एंड इट फॉर्म्स लेफ्ट बॉर्डर। ग्रेटर कर्वेचर फॉर्म्स लेफ्ट बॉर्डर एंड लेसर कर्वेचर फॉर्म्स राइट बॉर्डर। इट गिव्स अटैचमेंट टू द लेसर ओमेंटम। अभी ओमेंटम क्या होता है? जनरली अपने बॉडी में जितने भी मसल्स होते हैं इट इज कवर्ड बाय थिन लेयर, ठीक है, थिन लेयर, एक थिन लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज द फेसिया, ट्रांसपेरेंट लेयर, थिन ट्रांसपेरेंट लेयर दैट इज कॉल्ड एज द फेसिया। ठीक उसी तरह क्या होता है बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जनरली एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, जो पेरिटोनियल कवरिंग होता है जनरली एब्डोमिनल रीजन से ही होता है। तो एब्डोमिनल रीजन में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, पेरिटोनियम एक थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रेजेंट होता है, थिन कवरिंग होता है हर एक ऑर्गन को, उसी को क्या बोलते हैं? ओमेंटम। स्टमक में जो पेरिटोनियल कवरिंग है, ठीक है, एक बेसिक जनरल नॉलेज देख लेते हैं। पेरिटोनियम इन स्टमक को क्या बोलते हैं? ओमेंटम बोलते हैं। पेरिटोनियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? मीसेंट्री, ठीक है, और पेरिटोनियम इन लार्ज इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? मीजोकोलोन, ठीक है, मीजोकोलोन। जैसे आपको पता रहेगा जो लंग्स होता है, लंग्स को भी एक आउटर कवरिंग होता है, आउटर लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द प्लूरा। और हार्ट को भी होता है पेरिकार्डियम, ठीक है। ठीक उसी तरह एवरी ऑर्गन इन स्टमक और एब्डोमिनल रीजन हैज पेरिटोनियल कवरिंग। एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल आपने पढ़ा रहेगा प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में कि किडनी इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। किडनी क्या होता है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। इसका मीनिंग क्या होता है? डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है, दैट इज एब्सेंस ऑफ पेरिटोनियम। क्लियर है? किडनी इज अ रेट्रोपेरिटोनियल, किडनी को पेरिटोनियल कवरिंग नहीं होता है। सो इट गिव्स अटैचमेंट टू जो लेसर ओमेंटम है, इट गिव्स अटैचमेंट टू जो लेसर कर्वेचर है, इट गिव्स अटैचमेंट टू लेसर ओमेंटम एंड ग्रेटर वाला जो है अटैचमेंट टू ग्रेटर ओमेंटम। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सरफेसेस। जनरली इसमें दो सरफेस होते हैं, एक तो होता है एंटेरियर सरफेस और इधर क्या होता है? दूसरा क्या होता है? पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। एंटीरियर सरफेस ये हो गया एंटीरियर सरफेस, इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस क्या होता है? इट फेसेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड्स, फेसेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड्स, ठीक है, इट फेसेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड्स। अच्छा, पोस्टीरियर सरफेस होता है इट फेसेस बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, जनरली स्लाइटली टिल्टेड होता है। ये जो पार्ट होता है ना पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ये जो होता है एंटीरियरली होता है, दैट्स वाई इट फेसेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड्स, इट फेसेस बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। अभी पार्ट्स देखते हैं स्टमक के। हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो कार्डियक होता है, कार्डियक को भी पार्ट में काउंट करते थे, ठीक है, लेकिन कार्डियक कोई पार्ट नहीं होता, स्टमक सिर्फ ओपनिंग होता है। इट हैज फंडस रीजन, बॉडी रीजन, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके रिलेशंस। एक तो होता है पेरिटोनियल रिलेशन, दूसरा होता है विसरल रिलेशंस, ठीक है। ये दो रिलेशन जो होंगे पेरिटोनियल और विसरल रिलेशन सिर्फ एब्डोमिनल रीजन में ही आएंगे, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन में जितने भी ऑर्गन्स है उसमें ही पेरिटोनियल रिलेशन आएगा सिर्फ, ठीक है, बाकी थोरैक्स रीजन में नहीं हो सकता। तो पेरिटोनियल रिलेशन देखते हैं। स्टमक इज एन इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, मीन्स इट इज टोटली प्रेजेंट इनसाइड द पेरिटोनियल कवरिंग, ठीक है। इट इज लाइंड बाय द पेरिटोनियम ऑन बोथ द सर्फेसेस, लाइंड बाय पेरिटोनियम ऑन बोथ द सर्फेसेस। इट इज रिलेटेड टू एक तो द ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ये जो लिगामेंट है ये अलग है, टोटली अलग चीज़ है, ठीक है। जो बोन टू बोन कनेक्टिविटी किसके थ्रू होता है? लिगामेंट के थ्रू होता है, ठीक है, लेकिन ये लिगामेंट अलग है उससे, ठीक है। ये वाला लिगामेंट भी क्या है? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, एक तरह से फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। जैसे मान लीजिए एक कोई थिन शीट है, थिन लेयर है, ठीक है, इसमें से ऐसा फोल्ड प्रेजेंट हो जाएगा। अगर फोल्ड हो जाएगा ना ये, तो इसी को क्या बोलेंगे? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये थिक होकर क्या फॉर्म करेगा? लिगामेंट फॉर्म कर देगा,
ठीक है। ग्रेटर ओमेंटम देखते हैं, ग्रेटर ओमेंटम इट इज फॉर्म्ड अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, लेसर ओमेंटम इट इज फॉर्म्ड अलोंग द लेसर कर्वेचर। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, इसको ये वर्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो इसमें गैस्ट्रो प्लस स्प्लेनिक, ठीक है, मीन्स स्टमक टू स्प्लीन। इट कनेक्ट्स फंडस ऑफ द स्टमक टू द स्प्लीन, स्प्लीन में भी किधर, हाइलम में होता है, ठीक है। गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, फ्रेनिक मीन्स क्या होता है, डायफ्राम, द वर्ड फ्रेनिक मीन्स डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। इट कनेक्ट द फंडस ऑफ द स्टमक टू द डायफ्राम, ठीक है। अब इसका विसरल रिलेशन देखते हैं। विसरल मीन्स क्या होता है, विसरा मीन्स इसके सराउंडिंग में कौन कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एंटीरियर रिलेशन देखेंगे, देन इसका पोस्टीरियर रिलेशन देखेंगे। एंटीरियर रिलेशन इज रिलेटेड टू लीवर, डायफ्राम, ट्रांसवर्स कोलन एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब देखते हैं वन बाय वन। लीवर, डायफ्राम, आप इसमें देख सकते हैं स्लाइटली लीवर के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंटीरियर रिलेशन में क्या है, लीवर है, इधर भी देख सकते हैं ये क्या है, ट्रांसवर्स मेसोकोलन है, प्लस ये डायफ्राम से कवर रहता है, ठीक है। ये पूरा क्या होता है, डायफ्राम से ऐसा कवर होता है, पूरा नीचे तक क्या है, डायफ्राम से कवर रहता है। सो इसके एंटीरियर रिलेशन में क्या गया, फर्स्ट इज लीवर, देन ट्रांसवर्स मेसोकोलन, डायफ्राम, ठीक है। और क्या है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जैसे मान लीजिए ये पूरा अगर कवर करते हैं तो ये पूरा ये क्या आ जाता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये क्या, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है। ये पूरा क्या होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पोस्टीरियर रिलेशन, देखते हैं इसका पोस्टीरियर रिलेशन देखते हैं। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द स्टमक बेड। अभी स्टमक बेड क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा बेड है जिसपे मैं सोता हूँ, ठीक है। तो स्टमक बेड क्या होगा, मतलब जिसपे स्टमक लाई करता, ठीक है, जिसपे जो स्ट्रक्चर क्या होता है, जो स्टमक को होल्ड करके रखते हैं, जिसपे स्टमक लाई करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डायफ्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, ठीक है। देखते हैं इसमें, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जो स्टमक होता है, इधर आपका स्टमक है, ये ट्रांसपेरेंट है थोड़ा, मैं शो करता हूँ आपको। ठीक है, स्टमक है पूरा। तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आप देख सकते हैं, जो स्टमक होता है जनरली लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, तो कौन सा किडनी रिलेशन में आएगा, लेफ्ट किडनी, प्लस लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड आएगा इधर, प्लस इधर आप देख सकते हैं पैनक्रियास प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, पैनक्रियास प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या है, ट्रांसवर्स कोलन आ जाता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, पोस्टीरियर रिलेशन। इधर क्या होता है, डायफ्राम होता है, इधर डायफ्राम आ जाता है, डायफ्राम कवर करता है, ठीक है। तो स्टमक बेड के कंटेंट देखते हैं आप हम। फर्स्ट इज डायफ्राम, देन लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ट्रांसवर्स मेसोकोलन होता है, और स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, फ्लेक्सर यानी इंप्रेशन होता है, स्प्लेनिक आर्टरी एंड समटाइम्स स्प्लेन भी प्रेजेंट होता है। यह क्या होता है, स्टमक बेड। एक सेपरेट 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, स्टमक बेड, कंटेंट्स ऑफ स्टमक बेड करके 5 मार्क के लिए आता है, उसमें आप लिख सकते हैं, प्लस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें इंट्रोडक्टरी पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक देख रहे हैं, तो फर्स्ट टू लेसर कर्वेचर, देन ग्रेटर कर्वेचर, देन फंडस रीजन, ठीक है। तो लेसर कर्वेचर पे जनरली ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो लेसर कर्वेचर, ये क्या है, लेसर कर्वेचर है। तो लेसर कर्वेचर पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर, जो डिसेंडिंग आयोटा होता है, जो डिसेंडिंग एब्डोमिनल आयोटा जो होता है, उसका पार्ट होता है, सीलियक ट्रंक बोलते हैं, उसी का पार्ट होता है। उससे जो डायरेक्ट ब्रांच निकलता है टू स्प्लीन, एक क्या है, स्प्लीन है, डायरेक्ट ब्रांच निकलता है, तो क्या होता है, स्प्लीनिक आर्टरी होता है, स्प्लीनिक आर्टरी। और उससे एक डायरेक्ट ब्रांच निकलता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, देख सकते हैं आप, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो लेसर कर्वेचर पे ना लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इधर लेसर कर्वेचर पे प्रेजेंट होता है, सो दैट्स वाई द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, ठीक है। और दूसरा आर्टरी कौन सा है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसका ब्रांच है, ब्रांच ऑफ कॉमन हिपैटिक आर्टरी या प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटर कर्वेचर। एक ग्रेटर कर्वेचर ये है, ठीक है,
तो एक तो है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी और दूसरा लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। तो फर्स्ट देखते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी किसका ब्रांच है? सुपीरियर गैस्ट्रो डुओडेनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ सुपीरियर गैस्ट्रो डुओडेनल आर्टरी। इधर क्या होगा? सुपीरियर गैस्ट्रो डुओडेनल आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक है। किसका ब्रांच होता है? स्प्लेनिक आर्टरी का। किसका ब्रांच होता है? स्प्लेनिक आर्टरी का। नेक्स्ट देखते हैं फंडस रीजन पे जनरली 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होते हैं। 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, दैट इज द ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। छोटे छोटे 5 से 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी प्रेजेंट होते हैं एट द फंडस ऑफ द स्टमक, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। अब वेनस ड्रेनेज देखते हैं। जनरली जो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कौन ड्रेन करता है? पोर्टल वेन ड्रेन करता है। और किधर ले जाता है? लीवर में हिपैटिक साइनस प्रेजेंट होता है। हिपैटिक साइनस से देन आईवीसी में, आईवीसी के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है, ठीक है। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक आर्टरी होता है, स्प्लेनिक वेन भी रहेंगे। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये सब रट्टा मारने वाला चीज़ है। लिम्फेटिक ड्रेनेज दैट इज पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड, स्प्लेन भी इन्वॉल्व है ना इसमें। राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक नोड, पाइलोरिक, हिपैटिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। जो भी स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट हुआ है इसमें दिख रहा है, जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसमें, उसके आप नोड लिख सकते हैं, ठीक है। नर्व सप्लाई फर्स्ट इज सिंपैथेटिक देन पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या था? ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, सीलियक एंड हिपैटिक प्लेक्सस। प्लेक्सस मीन्स क्या होता है? प्लेक्सस मीन्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। प्लेक्सस मीन्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक में वेगस नर्व। अब इसमें लास्ट देखते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। तो फर्स्ट इज गैस्ट्राइटिस। द वर्ड आइटिस, कहीं भी आइटिस वर्ड आए ना तो समझ जाने का, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक। इन्फ्लामेशन जनरली कहाँ होता है? म्यूकोसल लेयर पे होता है, ठीक है, म्यूकोसल लेयर पे, ड्यू टू एसिडिटी। नेक्स्ट क्या है? गैस्ट्रिक पेन। इट इज फेल्ट इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन सिंस मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टमक लाइज इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, दैट्स वाई एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। कॉज्ड बाय स्पैज्म ऑफ मसल, जनरली क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ज़्यादा खींच गया अगर मसल्स तो उसी को क्या बोलते हैं? स्पैज्म, ठीक है। ये वर्ड जो है स्पैज्म ऑफ मसल, ठीक है। देखते हैं गैस्ट्रिक अल्सर अकर्स इन द लेसर कर्वेचर। गैस्ट्रिक अल्सर किधर होता है? जनरली ऑन लेसर कर्वेचर। देखते हैं गैस्ट्रोस्कोपी। स्कोपी मीन्स प्रोसीजर टू विजुअलाइज, ठीक है। गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, द प्रोसीजर टू विजुअलाइज द इंटीरियर ऑफ द स्टमक, that is called the gastroscopy। एंड लास्ट है कार्सिनोमा। ऑर्गन है तो कार्सिनोमा होगा ही। कॉमनली अकर्स along the greater curvature, commonly occurs along the greater curvature। So that's all about this lecture. Special thanks to Harshal Sonamani. So thank you.